guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today and what opportunities it gave. So अगर देखते हैं तो कल तक के क्या हुआ था। यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग थी, यहाँ पे एक काइंड ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। उसके बाद में यहाँ पे फिर से काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग आई। ओके, शॉर्ट कवरिंग आई, बट ये शॉर्ट कवरिंग विथ गुड बाइंग टेल थी। और उसके बाद ये जो शॉर्ट कवरिंग थी, ये पर्टिकुलर स्विंग हाई जो कि चलते आ रहा था बहुत पहले से, ये स्विंग हाई के ऊपर थी। ओके, ये पर्टिकुलर दिन प्राइस क्लोज्ड अबोव दिस स्विंग हाई। ओके, और ये अगर बैलेंस देखते हैं, बैलेंस के भी अपसाइड है और पीओसी के भी अपसाइड क्लोज है। ओके, जस्ट द थिंग इज़ दैट कि ये एल था पुराना, एग्जिस्टिंग एल है पिछला, वो एल से रिजेक्ट होकर प्राइस नीचे आई थी। ओके, अभी अगर ये पर्टिकुलर थिंग सी दिस नॉट एग्जैक्ट शॉर्ट कवरिंग, ओके, बट काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं क्योंकि टेल है हमारे पास। और ये जो पर्टिकुलर सेलर्स थे, ओके, यहाँ पे जो भी सेलर्स ने ट्राई किया होगा, ये सेलर्स पूरे ट्रैप है यहाँ पे। ओके, तो अभी अगर देखते हैं तो ये वैल्यू ऊपर बनी थी और उसके बाद फिर क्या सिनेरियोज थे। एक सिनेरियो ये था कि ये जो बायर्स थे, ये जितनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, ये बायर्स कंटिन्यू करते हैं। ओके, यहाँ पे फ्रेश बायर्स फिर से आते हैं, एग्रेशन आता, प्राइस कहीं पे थोड़ी गैप अप ओपन होती या फिर कहीं पे फ्लैट ओपन होती और उसके बाद पुल बैक लेके ऊपर जाती, मीन्स ओपन टेस्ट ड्राइव होता या फिर ओपन ड्राइव होता। उस केस में हमें बायर्स की स्ट्रेंथ देखने मिलती। दूसरा सिनेरियो ये था कि कहीं पे यहीं पे ही प्राइस ओपन हो और यहाँ पे फिर थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाए। कंसोलिडेशन क्योंकि ये पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर प्राइस ओपन हो रही है, उसमें से भी ये पर्टिकुलर पीडीआर में प्राइस ओपन हो रही है और पीओसी के रीजन में ओपन हो रही है। ओके, कुछ भी कॉन्विक्शन नहीं रहेगा वो पर्टिकुलर एंट्री में, वो पर्टिकुलर प्राइस मूवमेंट में। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता था, उसके बाद में फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डिसाइड हो सकती थी। ये सेकंड पॉसिबिलिटी थी। थर्ड पॉसिबिलिटी ये थी कि प्राइस वैल्यू वॉल्यूम पीओसी के नीचे ओपन हो और फिर यहाँ पे ओपन होके फिर डायरेक्टली रिजेक्ट करे, ठीक है, ऊपर के प्राइसेस को जैसे इसने किया, या फिर डायरेक्टली रिजेक्ट करे ऊपर साइड। ओके, जो भी यहाँ पे स्ट्रांग होगा वो हमें दिखाई देगा इन द एंड। अभी यहाँ पे क्या हुआ है सिनेरियो, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है, ओके, पीओसी के नीचे ओपन हुई है, हाफ बैक के पास ओपन हुई है, हाफ बैक के जस्ट ऊपर ओपन हुई है। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो सी माइनर ऑब्जर्वेशन ये भी है यहाँ पे कि ये एक वैल्यू बनी है, ठीक है, उसके बाद में ये एक वैल्यू बनी है, छोटी वैल्यू। ओके, और यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन है। ओके, ये एलवीएन टाइप, एग्जैक्टली एलवीएन पे प्राइस ओपन हुई है। ओके, और अगर देखते हैं तो यस्टरडे प्राइस वाज क्लोज्ड अपसाइड, अभी प्राइस उसके रिलेशन में देखते हैं तो यहाँ पे रिलेटिवली प्राइस जो है वो नीचे ओपन हुई है। दैट मीन्स सेलर्स आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। ओके, अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बायर्स को अगर एग्रेशन दिखाना है तो ऊपर जाके फिर यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए था या फिर यहीं पे प्राइस सस्टेन होनी चाहिए थी। ओके, बट वैसे नहीं हुआ, प्राइस डायरेक्टली ओपन ड्राइव होने लगी, ओपन होते बराबर। ओके, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर टेल जो है ये बहुत स्ट्रांग भी है। अभी देखते हैं ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ है ये पर्टिकुलर रीजन में। प्राइस जैसे ही ओपन हुई है, देर वॉज नो बिजनेस इन दिस पर्टिकुलर रीजन। ओके, ऊपर कुछ भी बिजनेस नहीं है, प्राइस ने ऊपर एटलीस्ट ट्राई भी नहीं किया। ओके, टेस्ट भी नहीं किया कि ऊपर बिजनेस है या नहीं है। वेन एवर प्राइस डज लाइक दिस, इट इज़ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ ओपनिंग। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट ओपनिंग हम लोग बोल सकते हैं जब ओपन ड्राइव होता है, क्योंकि सेलर्स आर इन हाई एग्रेशन इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो उन्हें जहाँ पे भी बिजनेस है वहाँ पे इमीडिएटली प्राइस को पुश करना है जहाँ पे उनको बिजनेस मिले। यहाँ पे सी ओपन इज इक्वल टू हाई है ये पर्टिकुलर कैंडल में। ओके, ऑन फ्यूचर्स एटलीस्ट, नॉट श्योर अबाउट स्पॉट। अभी यहाँ पे कुछ भी बिजनेस नहीं है तो प्राइस ऐसे जगह गई जहाँ पे उसको बिजनेस मिला। ओके, सेलर्स पुश दैट। अभी जहाँ पे जैसे ही प्राइस नीचे आने लगी वैसे ही यहाँ पे लिमिट सेलर्स हिट हुए, लिमिट बायर्स हिट हुए, सॉरी, लिमिट बायर्स हिट हुए। लिमिट बायर्स आए यहाँ पे ये पर्टिकुलर रीजन में, विच रीजन इज दिस 26,135 अराउंड 26,135, ये रीजन में लिमिट बायर्स हिट हुए। अभी ये रीजन देखते हैं तो इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि यहाँ पे ये टेल का एरिया है, ओपनिंग भी है कल की। ओके, और ये यहाँ पे वॉल्यूम क्लोज भी है, इसके नीचे कोई वॉल्यूम नहीं है। ओके, ये इंपॉर्टेंट रीजन है, ये बायर्स के पास लास्ट चांस है टू पुश द प्राइसेस अप। अभी अगर बायर्स के पास चांस है और यहाँ पे लिमिट बाइंग आई है, बायर शुड फॉलो थ्रू, उन्होंने यहाँ पे एग्रेशन दिखाना चाहिए। ओके, नॉट ओनली लिमिट बाइंग।
सो यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे ऐसे कुछ खास एग्रेशन था नहीं. ओके. सो करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल ओनली. ये कैंडल जब बन रही थी यहाँ पे कुछ ऐसे एग्रेशन था नहीं, इवन इफ वी हिट दिस सेलर्स. ओके. सो ये पर्टिकुलर कैंडल में ही यहाँ पे बॉटम के आसपास वी ट्राइड वंस फॉर शॉर्ट्स. ओके. फॉर शॉर्ट्स वी ट्राइड, क्योंकि ये सब सिनेरियो, ये जैसे सिनेरियो हमने डिस्कस किया वो सब चीज़ें हो रही थी और उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं थी. ओके. ये पर्टिकुलर वॉल्यूम आने के बाद भी. सो वी ट्राइड हियर फॉर शॉर्ट्स वंस, दैट कैन बी सेड एज अ मिस्टेक. ओके. बट सिनेरियो वैसा था कि यहाँ पे शॉर्ट्स का थोड़ा ज़्यादा डोमिनेंस दिख रहा था, बट इट गॉट फेल्ड. ओके. सो उसके बाद फिर प्राइस जब थोड़ी बहुत ऊपर जाने लगी तो ऊपर जाते वक्त भी ऐसे कुछ प्राइस में ज़्यादा पुश नहीं था, और यहाँ पे ये एक 553 का एक बड़ा वॉल्यूम था, उसके ऊपर ये 449 का भी बड़ा वॉल्यूम था. सो एटलीस्ट ये वॉल्यूम को कंज्यूम करना चाहिए था बायर्स ने. ओके. बट ये कैंडल में भी बायर्स कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे. कॉन्वर्सली अगर देखते तो यहाँ पे उल्टा सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे थे ये पर्टिकुलर जोन में. ओके. सो प्राइस ने नीचे डिप लगाया, नीचे डिप लगा के फिर प्राइस ऊपर आई, बट यहाँ पे फिर से यहाँ पे कोई भी एग्रेशन ऐसे था नहीं फ्रॉम बायर्स एंड, और सेलर्स ही डोमिनेट हो रहे थे हर बार. सो यहाँ पे हमने एक शॉर्ट साइड एंट्री बनाई. ये शॉर्ट साइड एंट्री ने बहुत अच्छी मूव दी इन ऑप्शंस. इट इज़ वेरी बिग मूव. ऑब्वियसली वी कुडंट कैप्चर द फुल मूव क्योंकि उसके पहले रेफरेंसेस थे. एक ये रेफरेंस था वीक हाई का रेफरेंस. ओके. ये पीपीओसी प्लस वीपीओसी था, ये पर्टिकुलर दिन का जो एनोमली है उसके पास. ओके. और उसके बाद फिर प्राइस नीचे जब आई वो ये पीओसी तक के आई. ओके. ये वीपीओसी तक के आई. यहाँ पे ओपनिंग भी थी ये पर्टिकुलर दिन की, और यहाँ पे अगर देखते तो वॉल्यूम काइंड ऑफ यहाँ पे वैनिश भी हुआ था. सो जहाँ से वॉल्यूम है वहाँ पे प्राइस पॉज हुई है. ओके. यहाँ तक के हमने वेट नहीं किया. वी वुड एग्जिट जस्ट हियर. ओके. ये जो वीक हाई था उसके आसपास. वी आर नॉट श्योर दैट प्राइस वुड पेनिट्रेट हियर. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे आई. नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर जाने लगी. ओके. यहाँ पे जब प्राइस नीचे आई तो ये जोन बहुत अच्छा जोन था. यहाँ पे लेज भी है, वीपीओसी भी है, ओपनिंग भी है, यहाँ पे वॉल्यूम काइंड ऑफ वैनिश्ड भी है, यहाँ से वॉल्यूम स्टार्ट है. ओके. सो ये पर्टिकुलर जोन में हम लोग बाइंग का सोच सकते थे. ओके. सो यहाँ पे हमने देखा बाइंग, ये पर्टिकुलर कैंडल में अच्छी खासी बाइंग आई हुई थी और एग्रेशन भी था बायर्स एंड से. सो यहाँ पे हमने एक बार ट्राई किया. ओके. यहाँ पे हमने लॉन्ग ट्राई किया. लॉन्ग ने भी अच्छी मूव दी, बट यहाँ पे थोड़ा कॉशियस हुए थे. यहाँ पे 637 और 560 ऐसे बड़े बड़े वॉल्यूम्स थे. सो ऑब्वियसली ये इतना ऊपर जाएगा, वी डिडंट थिंक कि ये यहाँ तक के जाएगा, बट ये पर्टिकुलर एंट्री ने भी अच्छा मूव दिया. उसके बाद भले ही वो ये जो वॉल्यूम है इसको टैग किया प्राइस ने. ओके. सी ये जो वॉल्यूम है इसके पास गया था प्राइस. ओके. नॉट एग्जैक्टली बट इसके पास गया था प्राइस, जहाँ से फिर ये रिवर्सल आया. ओके. सो ये एक ट्रेड थी. उसके बाद यहाँ से इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे एक एग्रेशन बन रहा था और यहाँ पे भी एग्रेशन बन रहा था. सो ये थोड़ा डाइसी था. ओके. यहाँ पे लेते भी तो ये एसएल जाता, बट वी डिडंट टेक एनी एंट्री यार. यहाँ पे कुछ मतलब क्लियर नहीं था एग्जैक्टली ये मूव देगा. ओके. उसके बाद जब प्राइस ऊपर गई ये पर्टिकुलर जोन में, ओके, ये बड़े ऑर्डर्स के जोन में जब प्राइस गई, ये यहाँ पे जीरो प्रिंट भी था. ओके. ये जोन में जाने के बाद प्राइस ने रिजेक्शन दिखाया. ओके. ये पूरे मूव में देखते हैं तो ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स आने लगे. यहाँ पे ये कॉन्जिक्यूटिवली बड़े वॉल्यूम्स आने लगे. ओके. ये स्टैग्ड है 1 2 3 4 वॉल्यूम्स. सो उसके बाद फिर हमें ये कैंडल मिली. सो विद इन दिस कैंडल इटसेल्फ हमने एक शॉर्ट लिया जो कि स्विंग लो टैग किया. ओके. जिसने प्रीवियस स्विंग लो टैग किया. उसके बाद भी प्राइस नीचे गई ये पर्टिकुलर स्विंग लो के आसपास, बट ये दिस स्विंग लो वाज आवर टारगेट. ओके. सो ये अपॉर्चुनिटी थी. उसके बाद फिर प्राइस ने कुछ ऐसे खास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, ये मूव दी, लेकिन वी डिडंट कैप्चर और वी डिडंट अटेम्प्ट. ओके. दिस पर्टिकुलर मूव. उसके बाद फिर डे एंड पे प्राइस ने यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम दिया और एक यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम दिया. ओके. और फिर इस जोन में थोड़े बड़े वॉल्यूम्स आने लगे. अबोव 500 वी कैन से 639 है, देन 624, 934, ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स आए हैं डे एंड के अराउंड. ओके. सो अभी अगर देखते हैं तो प्राइस ने क्या किया, ये पर्टिकुलर दिन की जो वैल्यू है उसके अराउंड प्राइस ने एक्सेप्टेंस दिया है. ओके. दैट मीन्स सेलर्स आर डोमिनेंट और बायर्स आर गेटिंग डिफीटेड. बायर्स को कुछ इंटरेस्ट नहीं है प्राइस को ऊपर ले जाने का. ओके. सो अभी अगर बायर्स के पास कब चांस बचेगा, कौन से सिनेरियो में, कि बायर्स अगर डायरेक्टली अपसाइड यहाँ पे ओपनिंग देते हैं. ओके. गैप अप ओपनिंग, या फिर यहाँ से शार्प रिजेक्शन देते हैं ऊपर साइड ये पर्टिकुलर वीक हाई के ऊपर और ये पीपीओसी प्लस वीपीओसी के ऊपर.
दैट मीन्स ये ऑब्वियसली ये वैल्यू एरिया के ऊपर क्लोज होगा या फिर यहाँ पे कहीं पे वैल्यू एरिया के बाउंड्रीज पे ओपन होकर यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए प्राइस, तब जाके बायर्स का सिनेरियो बनेगा एंड वी विल थिंक ऑफ लॉन्ग्स हियर। ओके, अदरवाइज प्राइस अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है या फिर छोटा मोटा गैप अप भी ओपन होता है यहाँ के आसपास, तो फिर प्राइस फिर से अपर साइड थोड़ा पुल बैक लेके फिर से नीचे जा सकती है। ओके वो ऑर्डर फ्लो पे डिपेंड करेगा एग्जैक्टली कि क्या हो सकता है, बट दिस आर द सिनेरियोज। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है या हल्का फुल्का गैप अप भी ओपन होती है तो भी प्राइस के नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एटलीस्ट टिल दिस लेवल। ओके ये पर्टिकुलर जो जोन है वॉल्यूम का भी, वॉल्यूम पॉकेट का भी और ये मार्केट प्रोफाइल का भी वैल्यू एरिया है जो यहाँ तक के टैप करने के चांसेस हैं। ओके जस्ट द थिंग इज़ यहाँ पे प्राइस अगर ओपन होती है तो हम लोग बहुत बड़ा टारगेट नहीं सोच के चल सकते, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स ये डे हाई तक के सोच सकते हैं। ओके क्योंकि यहाँ पे ये जो टेल है ये इसमें ये पर्टिकुलर टेल में कहीं पे भी सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। ओके सो बाय अगर करेंगे भी लॉन्ग्स ट्राई करेंगे तो वो लॉन्ग थोड़ा कॉशियस ही रहेगा। ओके अगर अच्छा वॉल्यूम आता है ऑर्डर फ्लो में देन वी कैन गो फॉर इट, बट इट डिपेंड्स हाउ इट गोज। अगर ऑर्डर फ्लो में कुछ सपोर्ट नहीं है देन कॉशियसली वी हैव टू प्ले फॉर दैट लॉन्ग। So that is it guys, that is for today. Thank you, thanks a lot. Please do like, share, subscribe and comment. If you have any queries please write it below this video, we will try to respond. Okay, thank you.